सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टैंक में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा चौथा वीडियो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पे प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कैंडलस्टिक्स है वो हम लोग सीरीज चालू कर चुके हैं। 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, कैंडलस्टिक पार्ट डिटेल कोर्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और ये पार्ट 3 जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। सो मेक श्योर कि अगर आप अभी वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल स्टिक्स की एक एक चीज़ मैंने बहुत ही बारीकी से समझा दी है। अगर आप कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता ना, फिर भी आप वो 2 वीडियो जा करके देखेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कैंडल स्टिक का एक एक चीज़ समझ जाओगे। कैंडल स्टिक्स क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया है, कोई फालतू बाजू नहीं किया है। सो मेक श्योर कि आप जा करके पहले 2 जो वीडियो है वो जाकर देख लें। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, शो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, या फिर मेरा एक प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है कैंडलस्टिक्स डिटेल कोर्स बेसिक टू एडवांस करके, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और चीज़ों को स्टार्टिंग से फॉलो करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, अभी जैसे कैंडलस्टिक्स चीज़ वाली कोर्स ख़त्म होगी, उसके बाद फिर हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर, जो भी आगे एडवांस चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आने वाले 50 से 60 दिन के अंदर में आपको प्राइस एक्शन का पूरा नॉलेज दे दूंगा। मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूं कि अगर ये कोर्स को आपने रेगुलरली फॉलो किए, एक वीडियोस बहुत अच्छे से देखे समझे, तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, जहाँ से आप कुछ ना कुछ अर्न कर पाओगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको 2 दिन में मैं करोड़पति बना दूंगा, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर जरूर बना दूंगा अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हो तो। क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो आज कुछ सीख लेता था, कल कुछ सीख लेता था, इस वजह से मैं प्रॉपर वे में चल नहीं पाता था। सो ये दिक्कतें मैंने फेस की है, इसलिए मैं आप सबको गाइड कर रहा हूँ कि आप अच्छे से चीज़ों को सीखें, सीक्वेंस में सीखें कि हाँ इसके बाद क्या चीज़ें सीख सकते हैं, उसके बाद क्या चीज़ें सीख सकते हैं। सो मैं चीज़ों को सीक्वेंस में सिखा रहा हूँ। सो फालतू की बात नहीं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स के बारे में वीडियो है। इस कैंडल स्टिक को लेकर के ना आज मैं भी ट्रेड करता हूँ। जितने भी 50 से 70% ट्रेडर इस कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हैं और एक अच्छे गुड अमाउंट बना रहे हैं इस कैंडल स्टिक के थ्रू। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एंड में 2-3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ एंड में मैंने एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक बता रखा है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि वो आपको सीक्रेट समझ में आए इस कैंडल स्टिक का, जिससे 90% ट्रेडर आज इस कैंडल स्टिक के थ्रू प्रॉफिट बना रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो चलिए, कोई फालतू की बात नहीं, सीधा स्टार्ट करते हैं, बैक टू द पॉइंट। आज हम लोग एक सेकेंड, हाँ, आज हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसा कि हमेशा की तरह आज हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता क्या है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बुलिश मारुबूजो, बेरिश मारुबूजो कवर कर लिया था। अभी जो हम लोग कवर करने वाले वो हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न। मैं चाहता तो 2-3 और कैंडलस्टिक्स इसी वीडियो में शूट कर देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको चीज़ें दिमाग के ऊपर से चली जाए। एक ही दिन में मैं सब कुछ सिखा दूँ, हैमर भी सिखा दूँ, शूटिंग स्टार भी सिखा दूँ, इन्वर्टेड हैमर भी सिखा दूँ, हैंगिंग मैन भी सिखा दूँ, और एट द एंड पता चलता हो कुछ समझ में नहीं आया। सो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे चीज़ों को डाइजेस्ट करें। एक बार कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स भी है, इसलिए मैंने इसको पर्सनली रखा है। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग, हैमर कैंडल स्टिक्स पैटर्न होता क्या है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कोई बताता नहीं है। सब लोग से बताते हैं कि हैमर क्या होता है, ओपन लो, हाई क्लोज, ये सब बता देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी बिहाइंड द हैमर कैंडल। हैमर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको पकड़ लिया, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से परखना सीख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रॉफिट आपके हाथ से छूट सकता है। नहीं, मेन चीज़ ही यही है, साइकोलॉजी। हर एक कैंडल स्टिक्स के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज हम लोग देखने वाले, साइकोलॉजी बिहाइंड द हैमर कैंडल, ठीक है। तीसरा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे। जो अभी रिसेंट में हमारा मार्केट चल रहा है उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। ये नहीं कुछ पुराना डेटा, जो भी करंट में जो हमारा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से जो भी मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिले मैं वो लेके आया हूँ। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूसरा दिखाएंगे,
फिर तीसरा दिखाएंगे। यानी कि मैं आपको सिर्फ थेसिस नहीं बता रहा, सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहा। लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ थ्योरी बता देते हैं कि अच्छा ये कैंडलस्टिक्स होता है। मैं थ्योरी तो बता ही रहा हूँ एज पर इंफॉर्मेशन, एज पर नॉलेज के लिए। दूसरा चीज़ मैं उसके पीछे के साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ये कैंडल फॉर्म क्यों होता है, इसके फॉर्म होने से होता क्या है मार्केट में, ऐसा क्या होता है जिसके वजह से बहुत सारे ट्रेडर प्रॉफिट भी कर पा रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर लॉस भी कर पा रहे हैं, ऐसा क्या होता है इस कैंडलस्टिक्स के पीछे, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी डिस्कस करूंगा। फिर थ्योरी भी बता दिया, साइकोलॉजी भी डिस्कस कर लिया, अब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी तो करेंगे। अब मान लो कोई थ्योरी पढ़े हम लोग और उसके पीछे की सीक्रेट्स को भी जान गए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो फिर उसको जानने से क्या फ़ायदा। तो हम यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, जो कि अभी करंट मार्केट जो हमारा चल रहा है, आज मेरे ख्याल से 12 तारीख है, तो शायद एक एग्जाम्पल मैं 12 तारीख से भी लेके आया हूँ, कुछ 1-2 दिन पहले का भी है। मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि अगर ये चीज़ आप 1 दिन पहले भी जानते हैं ना, तो इस चीज़ से आप पैसा बना सकते थे, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी कोई ट्रेड नहीं लेना, पहले जब तक मैं ना कह दूँ कि हाँ अब चीज़ें हो सकती हैं, ट्रेड कर सकते हो, तब अभी चीज़ों को सीखो, लर्न करो और देखो कि हाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल थ्योरी भी दे रहा हूँ, साइकोलॉजी भी दे रहा हूँ और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझा रहा हूँ जो भी लाइव मार्केट में चल रहा होगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हैमर कैंडल होता क्या है। हैमर कैंडलस्टिक्स, ये देख सकते हैं हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये होता क्या है। हैमर का मतलब तो पता ही है, हथौड़ा होता है। ये देखिए ये फिगर मैंने इसलिए लाया। हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा होता है। हथौड़ा का बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है, आप ज़रा सोच के देखिए। हथौड़ा का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को, एक सेकेंड, हाँ हथौड़ा का बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है। हथौड़ा का यूज़ किया जाता है चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यानी कोई चीज़ पहले से बिल्डअप हो चुकी है, उसको ब्रेक करना है तो हम लोग हथौड़े का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी इसी तरीके से हम लोग हैमर कैंडल को यूज़ करते हैं। यानी कि कोई एक ट्रेंड चलता आ रहा होता है और उसको वो ब्रेक कर देता है अपने हथौड़े से, ठीक है। और इसका बेसिकली हम लोग यूज़, अगर हैमर का मतलब, अगर हैमर आपके दिमाग में आए तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फालतू जो थ्योरी है वो बताने से पहले मैं आपको सबसे पहला चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है। यानी कि हैमर कैंडल सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं जब भी प्रॉफिट बनाऊंगा इसमें, इस कैंडल के थ्रू, तो वो अप ट्रेंड में बनाऊंगा, डाउन ट्रेंड में कभी प्रॉफिट इससे मैं नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है। तो सबसे पहला चीज़ दिमाग में ये रखना है कि हैमर कैंडल जैसे ही फॉर्म होगा तो मैं क्या वहाँ पे सोचूंगा, मैं अप ट्रेंड का सोचूंगा कि मैं ऊपर की ओर कोई ट्रेड लूँगा, ठीक है। क्योंकि ये जब भी आपको प्रॉफिट देगा तो अप ट्रेंड में ही प्रॉफिट देगा। यानी कि हैमर कैंडल कहीं पे, हैमर कैंडल से आप ट्रेड करते हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये बुलिश कैंडल है। और दूसरी चीज़ कि हम इसमें जो प्रॉफिट करेंगे वो जब मार्केट हमारा ऊपर जाएगा तभी हम इसमें प्रॉफिट कर पाएंगे इस कैंडल स्टिक के थ्रू, ठीक है। तो ये 2 चीज़ दिमाग में रखनी है। हैमर कैंडल इज एक्सट्रीम बुलिश कैंडल, इसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है कह सकते हैं, और सारे जितने भी कैंडल होते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडल है ये हैमर कैंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। अच्छा, अब थोड़ा थ्योरी को हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि थ्योरी तो ठीक है, समझ लेना ज़रूरी है। This candlestick's pattern is formed by a candle that has a small body with little or no upper shadow peak and it has a long lower shadow compared to the body, ठीक है। ये कुछ थ्योरी है। ये क्या कह रहे हैं कि एक हैमर कैंडल क्या होता है जिसमें अपर शैडो, अपर देख रहे हैं, ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ठीक है, हाँ थोड़ा जैसा दिख रहा है। इसमें अपर शैडो नहीं होता लेकिन लोअर शैडो होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लोअर शैडो है और ये बॉडी है। तो ये कह रहे हैं कि कैंडलस्टिक्स फॉर्म बाय ए कैंडल दैट हैज़ अ स्मॉल बॉडी। ये बॉडी हम लोगों ने किसको कहा है, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम लोग बॉडी कहते हैं, और जो डंटे टाइप होता है उसको विक कहते हैं, फिर शैडो कहते हैं। तो जो इसका बॉडी होगा ना वो बहुत छोटा होगा, ये बॉडी जो होगा वो बहुत छोटा होगा, और जो विक होगा वो बड़ा होगा। विक बड़ा होगा, मिनिमम से मिनिमम कम से कम बॉडी का 2 गुना होगा। वैसे कैंडलस्टिक्स जिसका बॉडी के कंपैरिजन में उसका विक 2 गुना हो तो वो कैंडलस्टिक्स को हम हैमर कहते हैं। इसके अपर विक्स नहीं होते,
ऊपर में कोई भी डंटा नहीं आपको देखने को मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो माइनर सा, मतलब जो लोअर वीक होगा ना उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये किसी भी कलर में हो सकता है, ये रेड कलर में भी हो सकता है, ये ग्रीन कलर में भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हैमर कैंडल में हमने क्या सीखा कि हैमर कैंडल वो होता है जिसका बॉडी बहुत छोटा होता है और उसके कंपैरिजन में कम से कम बॉडी के 2 गुना उसके लोअर वीक होता है, और अपर वीक नहीं होता है, और होता भी है तो नेग्लिजिबल होता है लोअर वीक के कंपैरिजन में। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका डंटा है, ये डंटा जो इसका है ये लोअर शैडो है। ठीक है। ये कितना बड़ा है, बॉडी देखिए कितना छोटा है, इतना सा बॉडी है, इतना सा बॉडी है। ठीक है। लेकिन ये वीक कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और ऊपर में कोई शैडो है, ऊपर में कोई शैडो नहीं है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैमर कैंडल कहेंगे। अच्छा, अभी तो ये ग्रीन कलर में भी है, अब ये रेड कलर में भी है, तो मैंने क्या बताया, ये कलर मैटर नहीं करता। ठीक है। देखिए इसमें बॉडी कितना, शैडो कितना बड़ा है और बॉडी कितना छोटा है। ठीक है। बॉडी कंपैरिजन में शैडो नहीं लग रहा कि 2 गुना है, ये जितना है उससे 2 गुना से भी ज़्यादा है, मिनिमम 2 गुना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। यानी ये जो बॉडी का जितना बड़ा लेंथ होगा ना उससे 2 गुना कम से कम इसका वीक होना चाहिए, लोअर वीक होना चाहिए। अच्छा, ऊपर में शैडो होगा भी या फिर नहीं भी होगा, मेनली नहीं होता है, अगर होगा भी तो थोड़ा सा होगा जो कि लोअर वीक के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, अगर होगा भी तो छोटा, एकदम छोटा सा होगा, एकदम छोटा सा होगा। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, हैमर कैंडल। ये कौन सा कैंडल है, एक्सट्रीम बुलिश कैंडल। एक्सट्रीम मतलब जितना बुलिश आप सोच सकते हो उतना बुलिश कैंडल है ये है। ठीक है। ये करता क्या है कि इसका मेजरली काम क्या है, ये कहाँ पे स्पॉट किया जाता है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में कहीं पे ऐसा हैमर कैंडल बन जाए तो ये ट्रेंड को चेंज कर देता है, ये ट्रेंड को चेंज कर देता है। इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यानी अगर कहे तो कि मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे हैमर कैंडल बन जाता है। ठीक है। ये हैमर कैंडल बन गया तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट के चांसेस आर वेरी हाई कि अब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैंडल का क्या मतलब है, ये एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है जो ट्रेंड, डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। इसे हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हैमर कैंडल। अच्छा, इसके कलर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ग्रीन में भी हो रेड में भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं कि ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। ठीक है। रेड कलर में ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, लेकिन लो तो दोनों का उतना ही होगा, मतलब लो जो होगा वो बॉडी के कंपैरिजन में 2 गुना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। और अपर शैडो हो भी सकते हैं या फिर ये अपर शैडो हो भी सकते हैं, लेकिन छोटा होगा, लोअर बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, और या तो होगा ही नहीं। अगर नहीं है और ग्रीन कलर में है तब तो और बेहतर है, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। लेकिन अगर वो रेड कलर में भी है, अपर शैडो भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम उसे एक हैमर कैंडल की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको हैमर कैंडल समझा दिया कि हैमर कैंडल का जो बॉडी होगा वो छोटा होगा और जो लोअर वीक होगा वो बहुत बड़ा होगा, मिनिमम 2 गुना होगा बॉडी के कंपैरिजन में। यानी जितना बड़ा बॉडी होगा, ये जो बॉडी देख रहे हैं आप, जितना बड़ा बॉडी होगा उस कंपैरिजन में 2 गुना कम से कम उसका टेल होगा। इसको शैडो या टेल या फिर वीक भी कहेंगे। ये जो बॉडी जितना बड़ा होगा उसका 2 गुना से कम 2 गुना उसके लोअर शैडो होगा। अपर शैडो होंगे भी, या फिर अगर होंगे भी तो बहुत छोटा होगा या तो नहीं होगा। ठीक है। तो ये हैमर कैंडल का टोटल है थ्योरी है। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या समझ सकते हैं। इट इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। मैंने क्या समझाया, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर मार्च कर रहा होगा, डाउन ट्रेंड की ओर ट्रैवल कर रहा होगा, और अगर वहाँ पे हमें एक हैमर कैंडल स्पॉट होती है, हैमर कैंडल फॉर्म होती है, तो ये देयर आर वेरी हाई चांसेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि अब मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, यानी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यही बोला, इट इज़ फाउंड एट द बॉटम। ये देखिए बॉटम पे ये पाया जाता है। इसमें हम कहाँ देखेंगे, बॉटम पे देखेंगे, टॉप पे नहीं देखेंगे। मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा तब हम हैमर कैंडल नहीं ढूंढेंगे। मार्केट जब नीचे की ओर जा रहा होगा ना, जब कोई स्टॉक नीचे की ओर जा रहा होगा ना,
तब हम हैमर कैंडल को ढूंढेंगे कि हैमर कैंडल अगर बॉटम में मुझे मिल जाता है तो चांसेस है कि वहाँ से मार्केट ऊपर की ओर रिवर्स हो जाएगा। अब ये नहीं कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ पे हम हैमर कैंडल ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे क्या फ़ायदा कुछ प्रॉफिट्स बना लोगे, लेकिन जो मेन प्रॉफिट्स बनता है ना वो डाउन ट्रेंड में, जब कोई स्टॉक्स या इंडेक्स होता है और वहाँ पे हैमर कैंडल बनता है तब प्रॉफिट बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि वहाँ से ट्रेंड को ही रिवर्स कर देता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इसे हम बुलिश कैंडलस्टिक्स रिवर्सल पैटर्न के भी नाम से जानते हैं। यानी कि ये अभी तो मैंने पहले बता ही दिया कि ये कैंडलस्टिक्स ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। तो कौन से ट्रेंड को रिवर्स करता है? डाउन ट्रेंड को रिवर्स कर देता है बुलिश में, ठीक है। यानी जब भी कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है तो उसको वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी इंडेक्स अगर डाउन ट्रेंड की ओर जा रहा है और अचानक से बॉटम पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हो जाता है तो वहाँ से क्या होगा, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अब मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हैमर कैंडलस्टिक्स इज रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, यानी बुलिश रिवर्सल है, ट्रेंड को ही बुलिश बना देता है। यानी बेरिश ट्रेंड हो रहा होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है बुलिश में, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। चौथा चीज क्या है? इन कंपैरिजन बिटवीन इट्स बॉडी एंड इट्स लोअर शैडो इज 1:2 एंड द लोअर शैडो शुड बी मिनिमम द ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। मैंने पहले बता दिया कि जो इसका बॉडी का जो साइज होगा उसके कंपैरिजन में जो इसका शैडो होगा, लोअर वाला जो शैडो होगा वो कम से कम 2 गुना होगा। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये 2 पार्ट, ये इसके 2 पार्ट मिला के इसका एक लोअर शैडो होगा। यानी कि ये वाला जो बॉडी का जो लेंथ होगा ना, ये जो पूरा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का जो लेंथ है वो उसके टेल जो होगा उसके कंपैरिजन में 2 गुना होगा, बॉडी के कंपैरिजन में 2 गुना होगा। यानी जितना बड़ा बॉडी होगा उससे 2 गुना उसका लोअर शैडो होगा। अपर शैडो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, अगर होगा भी तो लोअर शैडो का कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, कलर, इट मे बी ग्रीन और रेड। मैंने पहले बताया इसके कलर से फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, ठीक है। बट यूजुअली ग्रीन कलर हैमर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन रेड कलर हैमर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे हैमर कैंडल हो, चाहे कोई भी कैंडल हो, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे कोई भी तरीका हो, मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है। एवरीथिंग हैज सम प्रोबेबिलिटी भी पूरी मार्केट चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट पूरा कोई ऐसा तरीका है जिस पे मार्केट 100% वर्क करती हो। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी और उसी प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हैमर कैंडल बने तो हमेशा वो ट्रेंड को रिवर्स ही कर दे। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो चेंज कर सकता है। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी बट स्टिल देयर इज़ अ चांस टू कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड। देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट hammer candle reverse the trend but it's not guaranteed। ये प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डाउन ट्रेंड में जब कभी भी बॉटम पे हैमर कैंडल बनेगा तो ट्रेंड को चेंज कर देगा, बुलिश में कन्वर्ट कर देगा, अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन क्या ये गारंटीड है? नहीं, प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन लूज करने के भी कुछ चांसेस हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% वर्क करेगा। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी 90%, 95%, 80%, कुछ प्रोबेबिलिटी है, सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। गारंटेड नहीं होता कि ये आया तो कन्वर्ट ही कर देगा, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये चेंज ही कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ग्रीन कलर और रेड कलर में है, लेकिन दोनों अच्छे हैं, दोनों हैमर कैंडल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रीन कलर में हैमर कैंडल दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको हैमर कैंडल की बेसिक्स नॉलेज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या सिखाया? हैमर कैंडल का बॉडी बहुत छोटा होगा और बॉडी के कंपैरिजन में जो उसका टेल होगा वो कम से कम 2 गुना होगा। जितना बॉडी का लेंथ होगा उसका डबल उसका लोअर शैडो होगा। अपर शैडो होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे, वैसे नहीं होंगे, ठीक है। और अगर होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे लोअर शैडो को कंपैरिजन में, ठीक है। इसके कलर मैटर नहीं करते, ये ग्रीन हो या रेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें ग्रीन कलर में हैमर कैंडल मिल रहा है तो हम उसे
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानेंगे रेड वाले हैमर के कंपैरिजन में, ठीक है। वर्क दोनों करता है, अच्छा गारंटीड नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। और लेकिन हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो औरों कैंडल के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है। यानी कि बुलिश मारुबूज हो गया, बेरिश मारुबूज हो गया, शायद आगे और भी कैंडलस्टिक सीखेंगे, तो उनके कंपैरिजन में हैमर कैंडलस्टिक्स का जो प्रोबेबिलिटी है, जो विन रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हैमर कैंडलस्टिक्स को बहुत सारे ट्रेडर फॉलो करते हैं, लगभग 80 to 90% ट्रेडर फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैमर कैंडलस्टिक्स मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इसे हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। इसे हम कहाँ पे ढूंढते हैं? जब कभी भी कोई स्टॉक्स या फिर कोई इंडेक्स डाउन ट्रेंड में मार्च कर रहा होता है और बॉटम पे कहीं पे ये हैमर कैंडल बनता है, तो वहाँ से चांसेस है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, यानी अब डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक्स चल रहा था वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया हैमर कैंडलस्टिक्स क्या होता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो समझते हैं वो है साइकोलॉजी बिहाइंड द हैमर कैंडल, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे? देखो मैं इतना ईजीस्ट वे में ईजी तरीका में चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ कि कॉम्प्लिकेट मैं ना करूँ चीज़ों को। मैं चाहूँ तो इन सभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दूँ और आपको लगे वाह ये क्या सिखा रहा है, क्या ज़बरदस्त चीज़ बता रहा है, और आपके सर के ऊपर से जा रहा हो। तो मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, मैं बहुत ही ईजी और अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि एक वो भी इंसान जो ट्रेडिंग का उसे कुछ अता पता नहीं है, वो भी अच्छे से सीख पाए, उसे ऐसा नहीं लगे कि ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, ना के बराबर लोग बताते हैं, मैं भी बहुत जगह वीडियो देखता हूँ, लेकिन हैमर कैंडल तो सब लोग बताते हैं कि ये होता है ग्रीन कलर, रेड कलर, टेल बॉडी कंपैरिजन में टेल उसका 2 गुना होता है, ये तो सब लोग बता देते हैं, ठीक है। ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है, ये ट्रेंड को चेंज कर देता है, ये सब लोग बताए थे। लेकिन इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है कि ये ऐसा क्यों करता है कि ट्रेंड को ही कन्वर्ट कर देता है, ऐसा क्यों होता है कि हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बॉटम पे स्पॉट होते ही वो डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक्स, वो डाउन ट्रेंड वाला इंडेक्स एकदम से कन्वर्ट हो जाता है अप ट्रेंड में, चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज़ को पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि हैमर कैंडलस्टिक से बहुत अच्छे प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। अभी लेकिन ट्रेड नहीं करना, समझाते हैं आपको। सपोज मानिए कि ऐसे ऐसे कैंडल बन के मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस टाइप का कैंडल बन जाता है। अभी यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। अभी क्या आ रहा था? मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन ये कैंडल नीचे तो गया, यहाँ से नीचे तो गया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ कर गया? यहाँ कहीं क्लोजिंग कर गया और इतना बड़ा शैडो बना दिया। तो ये हैमर कैंडल ऐसा क्यों कहा जाता है कि अब ये हैमर कैंडल बन गया तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा लोग क्यों कहते हैं? ये कैंडल्स हैं, ड्राइंग्स पे ध्यान नहीं दीजिएगा, लॉजिक्स पे जाइएगा, ठीक है। ये यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा था इस कैंडल तक, और अचानक ये कैंडल यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो हैमर कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं कि बॉडी छोटी है और इसका जो लोअर पार्ट, जो लोअर शैडो है वो बहुत लंबी है, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल फॉर्म होते ही ये ट्रेंड को अप ट्रेंड में क्यों कन्वर्ट कर देता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? अब सोचिए ज़रा, यहाँ से जो सेलर्स हैं जो मार्केट को शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, वो शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि सेलर्स यहाँ पे भी शॉर्ट्स करते हैं, मार्केट को फिर शॉर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अचानक से ये जो बायर्स हैं यहाँ पे अचानक से क्या आ जाते हैं? बायर्स आ जाते हैं। जब मार्केट को कौन? सेलर्स शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं, सेलर्स जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, तो वो तो शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं मार्केट को, ठीक है। अब शॉर्ट करते करते यहाँ पे क्या होता है, इस लेवल पे क्या होता है कि बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब सेलर्स यहाँ पे शॉर्ट किए और उसको खींच करके कहाँ तक लाए? यहाँ तक, इसके टेल का जो लोएस्ट पार्ट है यहाँ तक सेलर्स इसको खींच के लाए। अब अचानक क्या हुआ, यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया?
बायर्स। कौन एक्टिव हो गया? बायर्स या फिर बुल्स, जिसको हम बिग बुल कहते हैं ना, बिग बुल्स। यहाँ पे बेयर्स लोग तो मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे और यहाँ से यहाँ तक लेके आए, और अचानक क्या हुआ, यहाँ पे बुल्स लोग एक्टिव हो गए। यहाँ पे बुल्स लोग एक्टिव हो गए, बायर्स लोग एक्टिव हो गए और इतना बाइंग ऑर्डर पंच किया, इतना बाइंग ऑर्डर पंच किया कि ये एकदम से यहाँ से आने के बाद एकदम से ये टॉप पे क्लोजिंग करता है ग्रीन में। अभी तक ये कैंडल रेड बनाते हुए आ रहे थे, बेरिश कैंडल फॉर्म करते हुए आ रहे थे, और जैसे ही यहाँ तक बायर खींच के लाते हैं मार्केट को, अचानक से बुल्स एक्टिव हो जाते हैं और बुल्स एक्टिव होते ही इस मार्केट को पुश कर देते हैं ऊपर की ओर और पुश करके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या पता चलता है, यानी कि ऐसा जो कैंडल बना, ठीक है, ये जो कैंडल बना, बायर्स कहाँ पे एक्टिव होंगे, बुल्स कहाँ पे एक्टिव होंगे, इस पॉइंट पे। सेलर्स इसको यहाँ से शॉर्ट करके कहाँ तक लेके आए, यहाँ तक ले आए, और बायर्स फिर से इसको पुश करने लगे और ये क्लोजिंग कहाँ दिया, इस लेवल पे दिया, ग्रीन में चाहे रेड में भी। अब यहाँ पे जब क्लोजिंग दिया तो इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या मुझे दिखा कि सेलर्स तो यहाँ तक स्ट्रांग थे, बट अचानक इतने बड़े बायर्स आ गए, इतने बुल्स आ गए कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर्स के कंपैरिजन में। यानी कि अब जो है बायर्स ने मार्केट को अपने हाथ में ले लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया। अब सेलर्स के हाथ में बहुत कम मतलब प्रोबेबिलिटी बचा कि अब वो मार्केट को नीचे ले जा पाएगा, क्योंकि इसके टेल पे बुल्स या फिर बायर्स बहुत ही गंदे तरीके से एक्टिव हो गए। अब ये जब एक्टिव हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, बायर्स पैसा कब बनाते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है। अब जब ये हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। तो यही इसके पीछे का साइकोलॉजी है, यही चीज़ समझना और यही चीज़ पकड़ना है कि सेलर्स लोग मार्केट को शॉर्ट करते हुए बेचते हुए डाउन ट्रेंड में लेके जा रहे थे, और अचानक क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बायर्स बहुत कस के एक्टिव हो गए, बुल्स लोग एकदम से एक्टिव हो गए, और जो वो कैंडल था लोअर पॉइंट पे जा करके और एकदम से टॉप पे क्लोज किया। यानी इतना बड़ा बुल्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये कौन बनाए, ये बुल्स लोग बनाए। ये कौन बनाया, बुल्स लोग। इस पॉइंट पे बुल्स लोग एक्टिव हो गए, बायर्स लोग एक्टिव हो गए। यहाँ पे तो मार्केट शॉर्ट हुआ ही था, ठीक है, शॉर्ट होकर के यहाँ तक आया और अचानक से बायर्स एक्टिव हुआ और इसको पुश करके यहाँ पे कहीं पे ग्रीन में क्लोज करवाया। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुआ और फिर ये डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। आपको क्या लगता है ये कैंडल्स कौन बनाते हैं? हम लोग जैसे ही तो बनाते हैं, जितने भी बायर्स सेलर्स मिलके तो कैंडल्स को बनाते हैं। सेलर्स लोग रेड कैंडल पसंद करते हैं, बायर्स लोग ग्रीन कैंडल पसंद करते हैं। तो इसके पीछे का जो सिंपल साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दिया, इसी चीज़ को पकड़ना है कि अभी तक मार्केट किसके गिरफ्त में था। यहाँ तक जैसे मान लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल है रेड कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है रेड कैंडल, और ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, और ये क्या है, हैमर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूँ, ड्राइंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से सेलर्स जो हैं इसको मार्केट को बेचते हुए डाउन ट्रेंड में इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में इसको लेके आ रहे थे। सेलर्स लोग बहुत ज़्यादा हावी थे, सेलर्स लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स मिल करके सब एकजुट में मार्केट को डाउन ट्रेंड में लेके आ रहे थे, ठीक है। ये क्या रेड कैंडल है, ठीक है, ये सब क्या है, रेड कैंडल है। मतलब मार्केट को क्या कर रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं। इस जगह से खींच के कहाँ पे ले आए हैं, यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे लाने के बाद ये लोग फिर से शॉर्ट किए, फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ तक आया। यहाँ पर जैसे ही आया, यहाँ पे बुल्स लोग एक्टिव हो गए, बुल्स लोग एक्टिव हो गए, जो मार्केट को लेके बुलिश रहते। कहाँ पे एक्टिव हुए, इस जगह पे एक्टिव हो गए, इसके बॉटम पॉइंट पे, ठीक है। अभी तक सेलर हावी थे, सेलर अभी तक हावी थे पूरा, यहाँ से जो हावी था, यहाँ से जो हावी था, यहाँ तक हावी था, यहाँ तक हावी था। यहाँ तक सेलर्स लोग मार्केट को लेके आया खींच के, और अचानक बायर्स बुल्स लोग एक्टिव हुए और ये कैंडल को कहाँ क्लोज करवा देते हैं, टॉप पे। अब ये इतना बड़ा शैडो बन गया, तो ये शैडो हमें क्या दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे कौन है, बायर्स है,
ठीक है, ये बायर्स की वजह से इतना बड़ा टेल क्रिएट हुआ। नहीं तो सोचो अगर सेलर्स चाहता ऐसा कुछ तो सेलर्स इसको रेड में क्लोज करवा देता, इस टाइप में कुछ क्लोज करवा देता। उसको ऐसे क्लोज करवाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे क्लोज करवाने की क्या ज़रूरत थी। ये क्लोजिंग कौन करवा रहा है रेड कलर में, सेलर्स, लेकिन ये कौन क्लोजिंग करवा रहा है, बायर्स। ठीक है, ये कौन क्लोजिंग करवा रहा है, बायर्स। तो अभी तक तो मार्केट किसके गिरफ्त में था, सेलर्स के, और यहाँ तक सेलर्स खींच के लाया मार्केट, लेकिन यहाँ पे अचानक से बायर्स हावी हो गया और वो बाइंग ऑर्डर पंच करते करते उसको यहाँ पे क्लोज करवा दिया और अपने मार्केट को बायर्स ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अभी तक सेलर्स की गिरफ्त में था, लेकिन अब जैसे ही नीचे एक पॉइंट पे आया वहाँ से बायर्स ने अपनी गिरफ्त में लिया और मार्केट को ऊपर पुश करते करते ऊपर लेके चले गए। तो यही चीज़ होता है, सेलर्स यहाँ तक अपने गिरफ्त में ले रखा था मार्केट को, यहाँ तक खींच के लाया और यहाँ पे अचानक से बायर एक्टिव हुआ और बायर मार्केट को एक हैमर कैंडल फॉर्म करवाया और अचानक से ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स कब पैसा कमाते हैं, जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तब बायर्स पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल साइकोलॉजी थी हैमर कैंडल के पीछे, और अगर ये इस चीज़ को आप पकड़ लिए तो फिर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कर पाएंगे। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मुझे लग रहा है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, इस तरीके के लर्निंग मैंने बहुत कम देखे हैं यूट्यूब पे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं हैमर कैंडल का। आप ये देख सकते हैं, ये रिसेंट का है, 12 तारीख यानी आज ही का है। मैं आज ही का ये वीडियो जो आज मैं शूट कर रहा हूँ, ये आज 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर का ही ये चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि मार्केट सुबह से ओपन हुआ और यहाँ तक टॉप लगाया और टॉप लगाने के बाद मार्केट नीचे गिरने लगा। ये प्राइस यहाँ पे कौन सा था, 43,780 तक मार्केट ऊपर में गया। मार्केट यहाँ पे ऊपर कहाँ तक गया, 43,780 तक। उसके बाद ये नीचे आ गया, कहाँ तक आया, सेलर्स लोग अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स लोग अपने मार्केट को गिरफ्त में लेके आ रहे हैं और सेलर्स लोग शॉर्ट करते हुए मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक लेके आए, नीचे इस लेवल तक लेके आए, 43,634, 43,634 तक सेलर्स लोग ने मार्केट को लेके आया। ठीक है, यहाँ पे कौन है, सेलर्स लोग हैं, यहाँ पे कौन है, सेलर्स लोग हैं, यहाँ पे कौन है, सेलर्स लोग हैं, यहाँ पे कौन है, सेलर्स लोग हैं। सेलर्स लोग ने मार्केट को शॉर्ट करते हुए यहाँ तक इस लेवल तक ले आया और अचानक यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स यानी बुल्स एक्टिव हो गए, बुल्स एक्टिव हो गए। यहाँ पे क्या हो गए, एक्टिव हो गए और ये कैंडल का क्लोजिंग कैसा दिलवा दिए, हैमर कैंडल टाइप में। देख सकते हैं बॉडी छोटा है और जो विक है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 मिनट में आपको इरेज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं हैमर कैंडल, देखिए हाँ, यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, बुल्स लोग एक्टिव हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये हैमर कैंडल है, ये जो आप देख रहे हैं ये हैमर कैंडल है। ये हैमर कैंडल बना है, बॉडी छोटी है, अपर विक्स नहीं है और लोअर शैडो बहुत बड़ा है। ठीक है, बॉडी कंपैरिजन में 2 गुना है। यहाँ तक सेलर्स मार्केट को गिरफ्त में ले रखा था और अचानक यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गया, बुल्स लोग क्या हो गए, एक्टिव हो गए और फिर यहाँ से मार्केट को फिर से ऊपर एक सम शॉर्ट ऑफ पॉइंट पे लेके गए। यानी अगर मैं ट्रेड करता तो इसके ऊपर मैं ट्रेड मारता और ये पूरा प्रॉफिट कैप्चर करता। ठीक है, और भी बड़े बड़े ट्रेंड कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, ये कौन सा कैंडल था, हैमर कैंडल। तो ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आज के डेट में ही मार्केट ने हैमर कैंडल फॉर्म किया था। मैं कोई बहुत पुराना डेटा नहीं दिखा रहा, आज का डेटा मैं दिखा रहा हूँ। निफ्टी बैंक 5 मिनट चार्ट में 12 तारीख को मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास ये फॉर्म हुआ है। आप जाके देख सकते हैं 12 दिसंबर को डेट में। तो ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, हैमर मार्केट यहाँ से सेलर के गिरफ्त में था, यहाँ पे मार्केट भी सेलर इसको यहाँ तक खींच के लाया इस लेवल तक और अचानक कौन एक्टिव हो गया, बुल्स एक्टिव हो गया। बुल्स ने हैमर कैंडल की तरह क्लोजिंग दिलवाया और ट्रेंड को कन्वर्ट कर दिया अप ट्रेंड में। यानी डाउन ट्रेंड कहाँ कन्वर्ट हो गया, अभी कौन सा डाउन ट्रेंड था वो फिर कहाँ कन्वर्ट हो गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए मार्केट थोड़ा पीछे का चार्ट आ नहीं पाया स्क्रीनशॉट में, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से भी समथिंग मेरे ख्याल से 43,200 से इसको कहाँ खींच के ले आए लोग, 43,120 तक। ठीक है,
अचानक क्या होता है, मार्केट नीचे जा रहा होता है यानी डाउन ट्रेंड में होता है और अचानक एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है। देख सकते हैं ये रेड कैंडल में है, रेड कलर में है। मैंने क्या बोला था, कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट ग्रीन कलर ज़्यादा स्ट्रांग होता है रेड के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं है कि रेड कलर काम नहीं करता, रेड भी काम करता है। ठीक है, ये देखिए क्या कैंडल फॉर्म हुआ, हैमर कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक है, ये कौन सा कैंडल है, हैमर कैंडल। और उसके बाद देखिए जैसे ही ये हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स लोग मार्केट को शॉर्ट करते हुए इस लेवल तक ले आए और अचानक यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स लोग, बुल्स लोग एक्टिव हो गए। यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, बुल्स। कौन एक्टिव हो गया, बुल्स लोग एक्टिव हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बुल्स लोग एक्टिव हो गए, इस लेवल पे बुल्स लोग एक्टिव हो गए, तो वो क्या चाहेंगे, मार्केट अब ऊपर जाए। तो वो लोग हैमर कैंडल पे क्लोजिंग दिलवाए और वहाँ से मार्केट को ऊपर ले गए। तो मैं क्या करता, यहाँ पे ट्रेड करना होता, इस लेवल पे मैं एंट्री मारता और ये पूरा प्रॉफिट कैप्चर हो सकता था। ये हैमर कैंडल की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि रिसेंट का ही है मेरे ख्याल से, निफ्टी बैंक का ये भी है, 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस लेवल से सेलर्स लोग शॉर्ट करते यहाँ तक लेके आ गए। यहाँ पे कौन है, सेलर्स लोग हैं। यहाँ पे कौन है, सेलर्स जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं, जो बेयर लोग हैं, बुल्स और बेयर होता है ना, तो बेयर्स लोग हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स लोग, बेयर्स लोग मार्केट को शॉर्ट करते हुए, बेचते हुए एकदम इस पॉइंट पे ले आया और अचानक यहाँ क्या होता है, एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है। कौन कैंडल है ये, हैमर कैंडल। देख सकते हैं इसकी बॉडी बहुत छोटी है, इसकी बॉडी कितनी छोटी है। ठीक है, और इसका विक लोअर वो कितना बड़ा है। ठीक है, और अपर में थोड़ा सा विक है। तो ये कौन सा कैंडल हो गया, हैमर कैंडल। एक बार मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए ये कौन सी कैंडल है, हैमर कैंडल है। ठीक है, ये देखिए ये हैमर कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल है। तो मार्केट अभी तक सेलर्स के गिरफ्त में था, यहाँ पे कौन एक्टिव हो गया, बायर्स, बुल्स लोग कहाँ पे एक्टिव हुए, इस लेवल पे हैमर के लोएस्ट पार्ट पे बुल्स लोग एक्टिव हो गए और उसे एक हैमर कैंडल की तरह क्लोजिंग दिलवाए, क्योंकि अब वो अपने गिरफ्त में मार्केट को ले चुके हैं। बुल्स लोग अपने गिरफ्त में मार्केट को ले चुके हैं, क्योंकि अभी तक सेलर्स लोग के गिरफ्त में मार्केट था और इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था और अचानक बुल्स लोग ने आया और मार्केट को अपनी गिरफ्त में लिया और उसके बाद ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में था, हैमर कैंडल फॉर्म हुआ और अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू हो गया। ये हैमर कैंडल देख सकते हैं अप ट्रेंड में चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए हम इसे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न कहते हैं। अब हम इसे स्पॉट कहाँ कर रहे हैं, जब भी कोई चीज़ डाउन ट्रेंड में हो, जब भी कोई चीज़ नीचे की ओर गिर रहा हो, तब हम यहाँ पे हैमर कैंडल ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ट्रेंड को चेंज कर देगा। ठीक है, तो सेम चीज़ हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर गिर रहा था, सेलर्स लोग नीचे लेके जा रहे थे मार्केट को, अचानक इस लेवल पे बायर्स लोग एक्टिव हो गए, बुल्स लोग, और वो हैमर कैंडल फॉर्म करवा दिए, उसके बाद ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। तो ये टोटल हैमर कैंडल का हिसाब है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में ज़रा सा भी संकोच ना करें, लाइक करें वीडियो को और उन लोगों तक शेयर करें जो जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करके पैसा अर्न करना चाहते हैं। फालतू कंटेंट की वजह से वो अपने पैसे लूज़ कर रहे हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए और वो भी अच्छे चीज़ों को, अच्छे इन्फॉर्मेशन के, अच्छे नॉलेज को गेन करके मार्केट में पैसे अर्न कर पाए, रैदर देन कि कॉल टिप्स ये सब चीज़ में फंस करके अपने पैसे को गवा दे और अपनी फैमिली को बुरे कंडीशन में लेके चले जाए। इससे अच्छा है कि अपने लाइफ को ट्रैक पे लेके आइए और अच्छी कंटेंट वॉच कीजिए, अच्छी कंटेंट देखिए, अच्छे नॉलेज इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि आज के डेट में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं इस चैनल पे ऐसा कुछ भी फालतू का कोई भी कंटेंट नहीं अपलोड करने वाला कि 2 दिन में कैसे करोड़पति बने, 1 दिन में कैसे करोड़पति बने। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास आज कुछ नहीं है और 2 दिन में आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होती हैं
और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं आपको 2 दिन में ट्रेडिंग सिखा दूंगा, टाइम लगेगा 2 महीने 3 महीने, लेकिन 2 महीने 3 महीने में इतना ज़रूर बना दूंगा कि आप कुछ ना कुछ घर अर्न करके ले जा पाओगे। और आप इन्फॉर्मेशन से ही, नॉलेज से ही, जो मैं सिखा रहा हूँ उस तरीक़े से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब को इसी तरीके से पता चलता है कि अच्छे कंटेंट कौन है, बुरे कौन से कंटेंट को लोग ज़्यादा वॉच करें, उसे ही यूट्यूब प्रमोट करता है। सो मेक श्योर कि यूट्यूब को ये पता चले कि ये वीडियो अच्छा है, क्योंकि आपको तो अच्छा लगा है वीडियो, मुझे पता है, मैंने अपना बेस्ट दिया, अपना 100% दिया है। सो इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जितना जल्दी हो सके, और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं पूरा प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। अगर एक भी वीडियो मिस होता है तो फिर आप मुझे मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्योरली तरीके का कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।